कृष्ण सर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का भाग 2, जिसमें पार्ट 2 में आप लोगों को बताया गया था कि जो बेसिक हमने फंडामेंटल जो होता है, जो भी होता है, जो कंसेप्ट होता है, अवधारणा होता है, उसको हमने डिफाइन कर दिया था। उसके बाद वीडियो के एंड में हमने बोला था कि जो दो चार सारणियां हैं, जिसको चार्ट है, जिसको आपको पढ़ना है, समझना है, रटना है, तीनों काम करना है। उसमें मैथमेटिक्स में रटने की कोई जगह तो नहीं है, कोई स्थान नहीं है, फिर भी कुछ चार्ट होता है, कुछ सूत्र होता है, जिसको रटने से क्या होता है कि त्वरित जो है क्वेश्चन जो है त्वरित करने में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी होती है। ठीक है, तो हम लोग कोणों के मान जो है उसकी सारणी को जो है समझेंगे, उसको जो है सॉल्व करेंगे और रटेंगे भी। ठीक है, उससे पहले आपको जो है दो इम्पोर्टेंट जो है मुख्य जो है बातें आपको बता रहे हैं। ठीक है, एक होता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। जब अभी हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो उसमें ज्योमेट्री, थोड़ा सा ज्योमेट्री की आवश्यकता है। बिना ज्योमेट्री, चूंकि त्रिकोणमिति में जो है हमारे एंगल जो होते हैं ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, 360 से बड़ा भी होता है, बहुत बड़ा बड़ा एंगल होता है। इसको समझने के लिए हमको चाहिए कि सबसे पहले ये जो है हमारा, ये कहा जाता है एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज इसको हम लोग कहते हैं, ये डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है। इसको हम लोग कहते हैं वामावर्त। क्या कहते हैं हिंदी में? वामावर्त। क्या कहते हैं? वामावर्त। ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? क्लॉकवाइज। ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये हो गया हमारा जो डायरेक्शन जो है, ये जो डायरेक्शन है हमारा, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्या है? क्लॉकवाइज, यानी इस दिशा में हमको चलना है। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन है? तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, डायरेक्शन है, यानी घड़ी की दिशा में। ठीक है, इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। ये हो गया वामावर्त, ये हो गया दक्षिणावर्त, यानी घड़ी की चलने की दिशा में। ठीक है, घड़ी की चलने की दिशा में। ठीक, ये है घड़ी के चलने की विपरीत डायरेक्शन में। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को कहते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं हम लोग वामावर्त। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, क्योंकि एंगल का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा क्या? तो एक हम लोग चतुर्थांश बनाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट बनाते हैं। क्या करते हैं? क्वाड्रेंट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। क्या कहते हैं इसको? चतुर्थांश। यानी होता क्या है कि यहां पर ओरिजिन होता है। ठीक है, ये हमारा ज्योमेट्री का पार्ट है जो त्रिकोणमिति में इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो यहां ओरिजिन होता है, ये हमारा एक्स ओ एक्स लाइन है, और इस ओ एक्स लाइन पर हम ओ वाई जो है परपेंडिकुलर कर देते हैं। ओ एक्स हमारा एक लाइन है जिसको हम क्या करते हैं, ओ आई, इस पर हम परपेंडिकुलर यानी लंबवत कर देते हैं। यानी परपेंडिकुलर का मतलब होता है
कि इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल जब होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, अब इस x को हम लोग बढ़ा कर ले जाएंगे x डैश तक। ठीक है, x डैश तक, और इस y को हम लोग बढ़ा कर ले जाएंगे y डैश तक। ठीक, तो हमको 4 क्वाड्रेंट मिलता है। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, यानी ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। चतुर्थांश में होता है एक का चौथा हिस्सा, तो ये एक हिस्सा, एक दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा। ठीक है, एक प्लेन का 4 भाग में हम लोग करते हैं। इसको एक्सिस भी कह लिया, ज्योमेट्री में इसको कहते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स ओ एक्स एक्सिस कहेंगे, इसको वाई ओ वाई डैश एक्सिस कहेंगे। ठीक है, ये एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस कहेंगे। ठीक, ये प्रत्येक भाग का एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, और इसमें जो है पहले ही वीडियो में हम बता चुके हैं कि इसमें जो है इसका वैल्यू जो है 0, ये जो एंगल हमारा बनता है ये एंगल इसमें न्यून कोण बनेगा। ठीक है, और इस न्यून कोण का वैल्यू जो होगा, ये थीटा का वैल्यू कहाँ हो, कितना कितने से कितने के बीच में होगा, तो थीटा का वैल्यू जो होगा वह 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। ठीक है, यहां जो वैल्यू होगा, और देखिए यहां पर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, 360 डिग्री, इसको क्वाड्रेंट एंगल कहते हैं। ये चतुर्थांश है, क्योंकि ये किसी भी चतुर्थांश के बीच में इसका वैल्यू नहीं होता है। इस पर यहां पर जब ये पॉइंट, ये लाइन जब है यहां पर आ जाती है तो ये एंगल हमारा बनता है। ठीक है, मूव करके, तो 90 डिग्री का एंगल, 180 का एंगल, 270 का एंगल और 360 का एंगल जो है चतुर्थांश कोण कहते हैं, क्वाड्रेंट एंगल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसका वैल्यू जो होता है ये होता है इसमें 90 से 180, यानी 90 से 180 के बीच में, नहीं इसमें हम 90 को लेंगे, नहीं इसमें हम 180 को लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, और थीटा क्या है हमारा, तो ये थीटा हमारा न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब जिस कोण का वैल्यू, जिस कोण का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा हो उसको हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक, उसके बाद यहां पर देखिए ये जो है ये होता है हमारा 180 से 270 तक, 180 से 270 तक, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा। ठीक है, इसका एंगल का वैल्यू यहां से लेकर यहां तक होता है, यानी इसका परास जो होता है, एंगल का रेंज जो होता है ये यहां से, यानी 180 से 270 के बीच का एंगल इसी में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता है। ठीक, यानी 181 से लेकर और 269 तक के, 269 तक का वैल्यू जो है इसी क्वाड्रेंट से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है 270 से लेकर 360 का जो वैल्यू होता है निकालते हैं, या इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि 270 प्लस थीटा। ठीक है, 270 प्लस थीटा, और थीटा क्या है तो न्यून कोण है। ठीक, यानी 90 से छोटा कोई भी एंगल अगर 270 में जोड़ते हैं तो यहां तक का वैल्यू जो है इस क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में निकालते हैं। और यहां जो होता है हमारा जो त्रिकोणमितीय रेशियो है, साइन से लेकर और कॉट तक का जो भी 6 त्रिकोणमितीय रेशियो, हमारे 6 जो रेशियो है, निष्पत्ति है, अनुपात है, जो भी कह लीजिए, फंक्शन कह लीजिए,
इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है कि साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। बाकी जो है अगर इस एंगल में आपका वैल्यू निकालना है, इस एंगल का वैल्यू निकालना है कोई भी रेशियो का, कोई भी जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है, तो इसमें केवल साइन और कॉस का वैल्यू ही आपको पॉजिटिव आएगा, बाकी सबका सब वैल्यू क्या आएगा, तो निगेटिव आएगा। इसमें क्या होगा, तो टेन और टेन कॉमा कॉट, टेन और कॉट का ही वैल्यू जो है इसमें धनात्मक आएगा, ठीक है। बाकी सब तीसरे क्वाड्रेंट में बाकी जितने रेशियो, बाकी शेष जो 4 रेशियो बच रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा, यानी जो है निगेटिव होगा, ठीक है। और ये हमारे जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें कॉस और जो सेक है उसका ही वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ये जो है दोनों जो है स्पेशल जो पार्ट है इसका त्रिकोणमिति को जानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि साइन का वैल्यू जो है, साइन से लेकर कॉस, यानी साइन 90, साइन 0 से लेकर साइन 90 के बीच का कोई भी एंगल हो तो उसका जो है, सॉरी 0 से लेकर और 90 के बीच में कोई भी एंगल हो, अगर साइन से लेकर कॉट तक हम जाते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, केवल साइन और कॉसेक का वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा, तो केवल टेन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा। यानी कहने का मतलब शुद्ध रूप से है, यहां ध्यान दीजिए, यहाँ एंगल का रेंज कहां से कहां था, तो 180 टू 270, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि टेन हम लोग अगर निकालते हैं 185 डिग्री का वैल्यू, 185 डिग्री का वैल्यू, तो टेन का या कॉट 210 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बाकी सब किसी का वैल्यू हम निकालते हैं इस क्वाड्रेंट में तो क्या आएगा, तो निगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग क्वाड्रेंट को समझ गए, यहां डायरेक्शन को समझ गए कि ये अगर घड़ी की चलने की दिशा में है तो ये क्लॉकवाइज है, यानी दक्षिणावर्त इसको कहेंगे, दक्षिणावर्त कहेंगे, ठीक है। अगर ये जो है इस तरह है, घड़ी की विपरीत दिशा में है तो ये वामावर्त कहलाता है, वामावर्त कहलाता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एंगल यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये थीटा है तो इस डायरेक्शन में हम चलते हैं तो धनात्मक कोण मिलता है। अगर ये थीटा है इस डायरेक्शन में, अगर इसी को हम यहां से बनाते हैं एक और एंगल और इस डायरेक्शन में चलते हैं, डायरेक्शन को अपोजिट करते हैं, ये इस डायरेक्शन में चलते हैं घड़ी की दिशा में, ठीक है, तो ये हमारा उतना ही एंगल बना है, लेकिन ये एंगल क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। इसीलिए क्वाड्रेंट का जानना जरूरी है, क्लॉकवाइज भी जानना जरूरी है कि क्लॉकवाइज क्या है। अगर क्लॉकवाइज दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है तो निगेटिव कोण का मान आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलते हैं, वामावर्त दिशा में चलते हैं, तो कोण धनात्मक होगा आपका, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब टेबल पर, ठीक है, कि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है उसमें जो 6 का 6 हमारे त्रिकोणमितीय फंक्शन है, रेशियोज है, उनका वैल्यू किसका किस एंगल पर कितना वैल्यू है वह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे यहां पर चार्ट को ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारा चार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, सारणी, तालिका, इसको तालिका भी कहते हैं, ठीक है। चार्ट कहते हैं, सारणी कहते हैं, तालिका कहते हैं, ठीक।
तो सबसे पहले यहां पर ये हमारा हो गया साइन, ये कॉस, ये टैन, ये कॉसेक, ये हो गया सेक, ये हो गया कॉट। ठीक है, तो 6 त्रिकोणमितीय रेशियोज है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग चार्ट बनाएंगे। तो हमारे 6 त्रिकोणमितीय रेशियो हो गए। अब इनका जो है वैल्यू हम देखते हैं कितने के एंगल पर क्या वैल्यू होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, उसके बाद से हो गया ये क्या हो गया आपको 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां हम लोग इस चार्ट के सहारे, ये चार्ट जो है त्रिकोणमिति के लिए एक संजीवनी का काम करता है, एक अमृत सा है। इस चार्ट को याद रखिएगा, इस चार्ट को समझ कर याद रखिएगा, केवल याद ही नहीं रखना है, होता कैसे है, कैसे मान आता है, ये सबको बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो है इस चार्ट में जो है साइन का वैल्यू निकालना है 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर, 120, 120 पर, 135 पर, 150 पर, 180 डिग्री पर। ये हमारे जो है साइन है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो हमको पूरे एक का केवल अगर हम निकाल लेते हैं वैल्यू, तो बाकी 5 का हमको आसानी से एक वैल्यू निकालकर बाकी 5 को कैसे याद रखा जाएगा, कैसे जो है इसको समझ के साथ याद रखा जाएगा, कैसे हम अगर एग्जाम में अगर डाटा को रट कर जाते हैं, भूल जाते हैं, तो फिर हमको आवश्यकता पड़ेगी तो कैसे निकाल लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि जो हम याद करके जाते हैं वह जो है हमेशा याद ही रहे। ठीक है, आदमी एग्जाम के प्रेशर में भूल जाता है। तो इसको जो है हम कैसे समझ, कोई कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट के साथ कैसे इसको हम याद रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कंसेप्ट याद रखा हुआ भूल भी जाएगा तो जो कंसेप्ट है वहां पर काम करेगा मेरा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, ये केवल इसमें एक जो है साइन जो हमारा जो होता है, इसको केवल साइन का हम वैल्यू को निकालेंगे, बाकी सब का वैल्यू स्वतः निकलता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, फिर यहां से 4 के बाद फिर हम यहां से लेकर यहां तक बढ़ते क्रम में चल रहे हैं, यानी 0, उसके बाद उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, 3, 4, और फिर यहां से हम घटते क्रम में चलेंगे 0 की तरफ। ठीक है, तो यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1, ठीक है, और यहां पर, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, इसको क्या करेंगे कि 4 से हम डिवाइड कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, थोड़ा इसको अच्छे से एडजस्टमेंट किया जाए, बहुत कुछ समझाना है।
तो इसके बाद इसमें जो है यहां पर क्या होगा, 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, फिर यहाँ 3, 2, घटते क्रम में 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि इन सबको जो है हम 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, इन सबको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, बाई 4, बाई 4, बाई 4, बाई 4, बाई 4, फिर बाई 4, बाई 4, 4, 4। ठीक, हमने सबको क्या किया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो सबका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे, यहां पर इन सबका जो है हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो 0 का 0 हो गया, और ऐसे भी ये 0 किसी संख्या से भाग भी देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह भी 0 हो जाएगा। अगर निकालते भी हैं तो ये 0 और ये 2 आता है, फिर 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर जो है 1 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 1 आ जाता है, और 2 का स्क्वायर रूट कर 4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां ये कट जाएगा 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 1/2 का स्क्वायर रूट करते हैं हम, इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो आ जाएगा 1/√2। ठीक है, 1/√2। उसके बाद इसका हम लोग करेंगे तो √3 का √3 हो जाएगा, और √4 का जो है वर्गमूल हम लोग करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद ये 4/4 है तो ये 1 हो गया। 1 का हम स्क्वायर रूट करते हैं तो 1 ही आता है, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये 3/4 है, तो 3/4 का करते हैं तो 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3। ये क्या हो जाएगा, 2। 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसके बाद फिर ये कट जाता है, 2/4 है तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग ये फिर 1/4 है तो इसका करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, 1/2, और ये 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, और 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, और 0, 1, 2, 3, 4, 90 तक, 90 डिग्री के एंगल तक हम 4 तक लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है पहले हम लोग बढ़ते क्रम में आएंगे, फिर 90 डिग्री के बाद घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में। पहले हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में चलेंगे, उसके बाद 90 के बाद फिर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी घटते हुए क्रम यानी अवरोही क्रम में चलेंगे। ठीक, तो हमारा मान क्या आया कि साइन 0 डिग्री के एंगल पर, साइन 0 डिग्री के 0 डिग्री के एंगल पर साइन का मान कितना आया, तो 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना आया, तो 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना आया, तो 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना आया, तो 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना आया, तो √3/2। ठीक है, उसके बाद साइन 90 डिग्री का मान कितना आया, तो 1। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां से फिर ये क्रम चेंज होता है, जो साइन 60 का वैल्यू होता है, क्योंकि ये घटते क्रम में चला जाता है, यहां भी 3 रखा गया था, घटते क्रम में जाता है, तो यहां 90 के बाद ये 1 हो जाता है, और 1 के बाद चूंकि इसका वैल्यू जो है 1 से लेकर -1 तक होता है, अब यहां से फिर इसका वैल्यू घटता हुआ चला जाएगा 0 तक। ठीक है, तो जो 60 डिग्री का वैल्यू होगा, वो जो साइन 60 का वैल्यू होता है, वह साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है। इधर से फिर अब घटते हुए क्रम में इस वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो साइन 60 का वैल्यू होता है वह साइन
120 डिग्री का वैल्यू होता है। जो साइन 45 का होता है वह साइन 135 का वैल्यू होता है, और जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है वह साइन 150 डिग्री यानी 50 डिग्री का। यहां से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां तक जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। पहले पाद, इसको पाद भी कहते हैं या चतुर्थांश भी कहते हैं, या इसको क्वाड्रेंट भी कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। और ये 90 डिग्री वाला नहीं होगा, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा, अब 90 से फिर बड़ा की चले, ये होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। आप लोगों को क्वाड्रेंट बताया गया है अभी, ठीक है। तो यहां क्या हो गया कि साइन 0 का वैल्यू 0 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन 120, अब 120 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो देखेंगे कि ये जो वैल्यू मान आ रहा है अब दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का ये एंगल है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का जो मान आता है, साइन और कॉसेक का जो वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए ये सारे वैल्यू क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। ये सारे वैल्यू क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, ठीक है, ये सारे वैल्यू पॉजिटिव हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखना क्या है कि जो साइन 60 का वैल्यू होता है वह साइन 120 का वैल्यू होता है, जो 45 का वैल्यू होता है वह 135 का वैल्यू होता है, जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है वह 150 का वैल्यू होता है, ठीक है, और जो 0 डिग्री का वैल्यू होता है वह 180 डिग्री का वैल्यू होता है। अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब कॉस का कैसे निकालेंगे, तो केवल एक साइन के वैल्यू निकाल लेने के बाद सबका वैल्यू जो है आसान हो गया है, ठीक है, निकालना। अब जो देखिए यहां पर, यहां से क्या करेंगे कि जो हमारा साइन 90 का वैल्यू होता है, जो हमारा साइन 90, यहां से अब उलट कर यहां से चलेंगे, जो हमारा साइन 90 का वैल्यू होता है वह कॉस 0 का वैल्यू होता है। क्या होता है, जो साइन 90 का वैल्यू होगा वह कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी 1 हो गया। फिर यहां पर देखिए जो 60 डिग्री का वैल्यू होता है साइन में वह कॉस में 30 डिग्री का, यानी ये कितना हो गया, √3/, ठीक है। दूसरा कि जो हमारा 45, चूंकि 45 इन दोनों के बीच में है, यानी 0, 30, 60 और 90 के बीच में है, तो ये बीच वाला कॉमन है, इसीलिए दोनों का वैल्यू समान हो जाता है। तो जो हमारा साइन 45 का वैल्यू होता है, यानी 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह कॉस 45 का भी, दोनों का सेम वैल्यू होता है, क्योंकि इधर से भी 2 एंगल है और 45 इधर से भी 2 एंगल है 90 तक, तो ये बीच का एंगल है, इसीलिए इसका वैल्यू सिमिलर होता है। यानी साइन और कॉस, कॉस 45 और साइन 45 दोनों एंगल का वैल्यू क्या होता है, दोनों में कॉस और साइन दोनों में 45 डिग्री ही एक ऐसा एंगल है, दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। यानी कॉस 45 का भी वैल्यू कितना आ गया, 1/√2। उसके बाद जो हमारा ये होता है, जो हमारा 30 डिग्री का वैल्यू होता है वह कॉस 60 का वैल्यू होता है, यानी कॉस 6 जो हमारा 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू हमारा कितना है, 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/, ठीक है। और उसके बाद हमारा साइन जो 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है, तो वह हमारा कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये डाटा निकाल लिए, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें है, जैसे इस साइन में था कि जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू था सेम वही वैल्यू साइन 120 डिग्री का है, सेम वही कंडीशन होगा, ठीक है, सेम वही कंडीशन होगा।
कि जो इसमें जो है साइन 60 कॉस 60 का जो वैल्यू होगा ठीक कॉस 120 का वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, 1/2 तो होगा, लेकिन अब ध्यान देना है ये ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां ध्यान देना है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन तथा कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी जो 4 रेशियो है उसका वैल्यू जो है क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। इस सब में क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब 60 का वैल्यू जो है वह 120 का है, उसके बाद 45 का जो वैल्यू होता है वह 135 का होता है। तो 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2, लेकिन यह निगेटिव में होगा, ये निगेटिव यानी ऋणात्मक वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में बस केवल साइन और कॉसेक का ही वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो 30 का वैल्यू होगा वो 150 का वैल्यू होगा। तो यहाँ cos 30 का वैल्यू कितना है, तो √3/2, तो cos 150 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3/2, लेकिन ये निगेटिव यानी -√3/2 हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है, फिर यहां पर देखेंगे क्या कि ये जो है cos 0 का जो वैल्यू होगा वह 180 का cos 180 का वैल्यू होगा। तो cos 0 का वैल्यू 1 है, तो यहां क्या हो जाएगा 1, लेकिन -1 होगा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू जो है, cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब हमको मिल गया साइन और cos का वैल्यू मिल गया। ठीक है, 0 डिग्री से लेकर और 180 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम हो गया। कैसे निकालेंगे वो भी आपको बता दिए। उसके बाद इसको डाटा को याद भी रखना है। पहले तो पूरा का पूरा इसको जो है कंसेप्ट को कैसे आता है इसका वैल्यू समझना होगा, कैसे हम याद हमेशा के लिए रहेगा तो कंसेप्ट से। ठीक है, उसके बाद दिमाग लगाते हैं कि भाई जो साइन 60 का वैल्यू होता है 120 का होता है, जो साइन 45 का होता है वह 135 का होता है, जो 30 का होता है 150 का होता है, जो 0 का होता है 180 का होता है। ठीक है, और इधर से कि जो साइन 90 का वैल्यू होता है वह cos 0 का होता है, यहां से उसका जो है उलट कर इसको जो है चलते हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, एक फॉर्मूला आता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा cos थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा। क्यों, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो p/b यानी परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना जी। तो यहां देखिए साइन का वैल्यू क्या होता है, तो p/h, और इसका वैल्यू क्या होता है, तो b/h। h से h गया तो क्या बच गया, p/b। ठीक है, यानी दोनों तरफ प्रूफमेंट हो गया, यानी साइन tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, सिमिलरली cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, इसको भी वैसे ही वैल्यू रखेंगे, कभी माना जाएगा। तो अब हमको tan का वैल्यू निकालना है। तो tan का वैल्यू निकालने के लिए साइन के वैल्यू में cos के वैल्यू से भाग देंगे तो क्या tan का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो यहां पर जो साइन का हमारा मान है, साइन 0 बराबर 0 और cos 0 का वैल्यू क्या है, तो 1, तो tan 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 में 1 से हम भाग देंगे तो हमारा निकल आएगा। क्योंकि क्या tan थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, तो जहां जहां इस सब में भाग देते जाएंगे, यानी साइन के वैल्यू में cos के वैल्यू से भाग देते जाएंगे तो हमारा
10 का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी tan 0 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको भाग देंगे हम। इसको जब भाग देंगे तो यहां पर देखिए 1/2 और इसमें जो है यहाँ 1/2 या 3/2 है। ठीक है, इसको जो है हम भाग देंगे, ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो 1/√3। तो यानी tan 30 डिग्री का मान होता है क्या, तो 1/√3, यानी भाग देंगे तो 1/√3। ठीक है, और फिर 1/√2, 1/√2 से सेम संख्या से भाग देंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1, क्योंकि साइन का वैल्यू 45 पर उतना ही होता है जितना cos 45 का वैल्यू होता है, तो दोनों से भाग देंगे, आ गया। उसके बाद इसको जो है इससे भाग देंगे तो हमारा जो है इसका वैल्यू आ जाएगा √3। ठीक है, √3/2 में 1/2 से जब भाग देंगे, √3/2 में जो है 1/2 यानी 2/1 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 आएगा, यानी साइन 60 का वैल्यू कितना आ गया, तो √3। साइन 60 का वैल्यू कितना आ गया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमको कितना मिला √3। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 1 में 0 से डिवाइड करें, 1 को 0 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो किसी भी संख्या में 0 से हम भाग देते हैं तो क्या मिलता है, तो इन्फिनिटिव मिलती है, यानी tan 90 डिग्री का वैल्यू जो है इन्फिनिटिव, क्या मिला इन्फिनिटिव। इसको नॉट डिफाइंड भी कहा जाता है, यानी अपरिभाषित भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, उसके बाद अब इसका वैल्यू पुनः उसको जो है उलट कर लिखेंगे, तो जो साइन ये tan 60 का जो वैल्यू होगा वह 120 का वैल्यू होगा, यानी √3 होगा इसका भी वैल्यू। लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का भी वैल्यू क्या होता है, ऋणात्मक वैल्यू, तो यानी -√3, यानी tan 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, तो -√3। उसके बाद tan 135 यानी tan 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan 135 जो tan 45 का वैल्यू होगा वही क्या होगा tan 135 का, लेकिन यह -1 होगा। ठीक है, उसके बाद जो 30 का वैल्यू होगा 150 का, तो 1/√3 है, तो -1/√3 और tan 0 0, तो tan 180 बराबर क्या हो गया, ठीक है, क्या हो गया 0। ठीक है, उसके बाद साइन का, कॉस का, tan का हम लोग वैल्यू निकाल लिए। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है, यानी साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। तो साइन का जो भी मान है 0 से लेकर 180 के एंगल तक, 0 से लेकर 180 के एंगल तक जो भी मान है उसको अगर उसको उलट दिया जाए, अपोजिट कर दिया जाए, उसको विपरीत कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉसेक का वैल्यू आ जाएगा, यानी 0। तो 0 का हम लोग जो है क्या करेंगे, साइन 0 बराबर 0 है तो कॉसेक 0 का मान कितना हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर कितना होता है 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया 1/साइन थीटा, यानी 1/साइन 0 डिग्री का मान कितना है, तो 0, यानी 1/1 में हमको 0 से भाग देना है, तो क्या किसी भी संख्या हम 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, यानी इनफिनिटिव आ जाएगा। ठीक है,
क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव। यानी कॉसेक जो है, कॉसेक जीरो का मान इनफाइनाइट आता है, कॉसेक जीरो का मान इनफाइनाइट। कॉसेक 30 का मान आ जाइए, इसको यहां से उलट कर लिखिए तो 2 हो जाएगा। इसका मान क्या होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मान क्या होता है 1/√2, तो ये √2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉसेक 45 का वैल्यू √2 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो कॉसेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3, उसको उलाट देंगे 2/√3। ठीक है, उसका अपोजिट हो जाएगा। साइन 91 होता है, तो कॉसेक 91 होगा, क्योंकि 1 का अपोजिट 1 ही होता है। ठीक है, अब फिर इसको जो है उलटकर हम लोग लिख लेंगे, इसको उलाटिए तो ये क्या हो जाएगा अब देखेंगे हमको कि कॉसेक का वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का ही वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसको उलट कर लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2/√3, यानी कॉसेक 120 का मान 2 क्या हो जाएगा √3, 2/√3। कॉसेक 120 का मान मतलब 2/√3 हो गया। उसके बाद से 135 का वैल्यू क्या हो जाएगा तो √2 हो जाएगा। 150 का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉसेक 180 का, तो ये इन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, सिमिलरली इसको भी हम लोग करेंगे। अब सेक का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉसेक का ये उल्टा होता है, ये इसका अपोजिट होता है। ठीक है, ये जो है इसका अपोजिट होता है, इसके अपोजिट वैल्यू को रखते जाएंगे, मान आता जाएगा। 1 का अपोजिट 1 आएगा, √3/2 का अपोजिट क्या होगा तो 2/√3। ठीक है, ये 1/√2 का वैल्यू के अपोजिट क्या हो जाएगा तो √2 हो जाएगा। ठीक है, 60 का यानी cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो sec 60 का वैल्यू उसका अपोजिट यानी 2 हो जाएगा हमको। ठीक है, cos जो है 90 का वैल्यू 0, तो इसका अपोजिट करने पर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। यानी सेक 90 डिग्री का मान कितना हो गया, सेक 90 डिग्री का मान कितना हो गया तो नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट हमको मिला। ठीक है, उसके बाद सेक जो है 120 का वैल्यू, तो cos 120 का वैल्यू कितना है -1/2, यानी -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर -1/√2, तो उसको अपोजिट कर देंगे तो -√2। ठीक है, इसके बाद ये माइनस जो है √3/2, तो -2/√3, और यहां पर जो है -1 है, तो -1 का अपोजिट भी क्या हो जाएगा, यानी सेक 180 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया हमको -1 आ गया। ठीक है, अब सेक का वैल्यू निकाल लिया हम लोग। उसके बाद कॉट का, तो जो टेन का अपोजिट होगा, जो टेन का अपोजिट वैल्यू होगा वह कॉट का वैल्यू होगा, जो टेन का अपोजिट वैल्यू होगा वह कॉट का वैल्यू होगा। तो टेन 0, तो कॉट 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ये 1/√3 है तो √3 हो जाएगा, ये 1/√3 है तो √3 हो जाएगा, ये 1 है तो 1 हो जाएगा, ये √3 है तो 1/√3 हो जाएगा। ये 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट है। ठीक है, इसको अपोजिट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। 120 का वैल्यू यहां पर 10 का -√3, तो -1/√3 हो जाएगा। -1 है तो इसका अपोजिट करेंगे तो फिर -1 ही आएगा। ठीक है, ये -1/√3 है तो -√3 हो जाएगा। ये 0 है, इसको हम लोग क्या करेंगे इसका अपोजिट करेंगे, क्योंकि tan 180 का वैल्यू 0 है, तो कॉट जो है 180 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो
इन्फिनेटिव। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट है। इसको हम लोग रटेंगे नहीं, इसको हम लोग रटेंगे नहीं, और रटेंगे तब जब हम लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है, याद जो है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे माइंड में, तब हम उसको क्या करेंगे भाई, रटेंगे भी। क्योंकि एग्जाम में त्वरित जो है, चूंकि इतना चार्ट फिर हम लोग बनाएंगे तो नहीं, तो इसलिए रटेंगे भी तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि केवल एक साइन का वैल्यू निकाल कर कैसे हम, एक साइन का वैल्यू हमारे दिमाग में आ जाए कि हाँ साइन जो है 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है तो √3/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है तो 1 होता है। अब इसको कॉस के लिए तो उधर से उलट कर जो कॉस 0 का वैल्यू होगा, कॉस 0 का वैल्यू वही होगा जो साइन 90 का होगा। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे। तो ये सारणी जो ये चार्ट है, आपको व्हाइट बोर्ड पर जो चार्ट दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये आपको कॉन्सेप्ट के साथ कैसे निकाला जाता है इसको बता दिया गया है। आप जो है इस चार्ट के मदद से त्रिकोणमिति के जितने भी प्रॉब्लम है, यह चार्ट अगर आपको याद रहेगा, इसकी समझ रहेगी और याद भी रहेगा, तो हम सभी समस्याओं का समाधान जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जो क्लास में पार्ट 2 में इतना ही। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अगले वीडियो में नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे।